हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है एरीज सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एरीज सोल ट्राइब का 2024 में इमोशनल एस्पेक्ट, लव का एस्पेक्ट, लव की रीडिंग है। ये एक लव रीडिंग ही है। रोमांटिक एस्पेक्ट, हाँ, इंटीमेट एस्पेक्ट किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी, कौन है जो उनकी लाइफ में आएगा, कौन उनको छोड़ के जाएगा, इस तरह का सारा एस्पेक्ट। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, इस तरह का सारा एस्पेक्ट हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें से हर एक चीज़ आप लोगों को रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हम कार्ड्स डिस्प्ले कर रहे हैं। मीनवाइल अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं भगवान से, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको चाहिए है, कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको चाहिए है, सो वो आप भगवान से मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाले वो प्रभु, वो ईश्वर ही हैं सबको। ओके, सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड गुड किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, वाव, आई मीन वाव, द मून, ओके ओके ओके, ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स, वाव, हो गया काम, हो गया सारा अच्छा सा। टेम्परेंस की एनर्जी है आप लोगों के लिए भी, वाव, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है एरीज सोल ट्राइब, क्या बात है, आई मीन क्या बात है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये हुआ कैसे है मुझे बताओ थोड़ा सा। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, द एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। भाई एक तरह से 3 तो किंग आ गए हैं आपकी रीडिंग में। टेम्परेंस का कार्ड आ जाना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है लव की रीडिंग में, आई मीन वाव। सो क्या ही चाहिए आपको। सो अभी ऐसा करो, आप लोग ना रीडिंग को पॉज करो और भगवान को ना थैंक यू बोलो। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने बोला था कि प्रेयर कर लीजिए, तो प्रेयर किया होगा। तो जिसको भी आपने प्रेयर किया है, जिस भी देवी देवता को, जिस भी सदगुरु को, गुरु को, जिस भी डेटी को आपने किया है, ठीक है, उसको धन्यवाद बोलिए, क्योंकि बहुत अच्छा सा आपका यहाँ पे ना, मतलब आई मीन ऐसी रीडिंग आज से पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं की है जिसमें कि 3 किंग्स आए हों और 2 किंग हैं और एक एम्परर है। वाव, आई मीन वाव, क्या ही करोगे 2024 में। 2024 तो एरीज सोल ट्राइब इमोशनल रीडिंग में, इमोशनल लेवल पे आपका ही होने वाला है। बहुत अच्छा सा कुछ है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। थोड़ा हम ये आपको ना यहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये पास्ट का ना कैरी हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी कहानी है, किसी भी इंसान की एक कहानी है, किसी भी इंसान की एक लाइफ है, लाइफ की भी एक कहानी ही है कहीं ना कहीं। सो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि अचानक होगी, अचानक से आप किंग बन गए, अचानक से ये वाली एनर्जी आ गई, टेम्परेंस का कार्ड आ गया, अचानक से कोई सोलमेट आ गया लाइफ में, ऐसे नहीं होता है। कहानी बढ़ती है धीरे धीरे, ठीक है। ये तो कहानी का कंक्लूजन है कहीं ना कहीं, ये तो एंड है। सो शुरू कहाँ से हुई थी? सो शुरू इस तरह से हुई है कि 2023 में बहुत ज़्यादा सोल ट्राइब का यहाँ पे एनर्जी कलेक्टिवली जनरली मुझे पिक हो रहा है कि बहुत सारे धोखे खाए हैं आप लोगों ने, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे वर्ड आया है धोखा। बहुत ज्यादा धोखा आप लोगों ने खाया है। किसी ने आपको ना ऐसे, जैसे कहते हैं धक्का दे दिया, कहीं पे आप तैयार नहीं थे, धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया कहीं ना कहीं। सो उस तरह का ढेर सारा धोखा है आपके आसपास, डिसेप्शन का जाल है। और आपको ना ये जो धोखा दिया गया है, ये बाय चांस नहीं हो गया, ये अचानक से नहीं हो गया। ये जैसे कहते हैं ना, एक पूरा मास्टरमाइंड करता है एक इंसान। तो हो सकता है पास्ट की अपनी रिलेशनशिप्स में, अब ये रिलेशनशिप जब मैं बोलती हूँ, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। ये किसी इंटीमेट पार्टनर के रिगार्डिंग हो सकती है, ये किसी बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड के रिगार्डिंग हो सकती है, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है, जरूरी नहीं है। रीडिंग हम लव की कर रहे हैं, लव रीडिंग है, तो मोस्टली उसमें 90% पार्ट वही पिक होगा, पर 10% लोगों का दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, ठीक है। और यहाँ पे धोखे वाली एनर्जी बहुत है, और ढेर सारा ना आपको, जैसे कहते हैं ना, प्लानिंग के साथ मैनिपुलेशन इज द वर्ड। मैनिपुलेशन के साथ कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश किया गया है, आपका फायदा उठाया गया है उस वाली रिलेशनशिप में, और ढेर ज्यादा आपको परेशान, कंफ्यूज किया गया है। एक होता है कि हो गया,
ऐसा बाय चांस हो गया या कुछ इस तरह से हो गया, कोई इंसिडेंसेस इस तरह के हो गए, नहीं। आपको ना सोच समझ के चालबाजियों के साथ ना आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ थे, या हो सकता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपके इस तरह के रहे हों, या हो सकता है आपकी फैमिली में इस तरह का कोई ड्रामेटिक सा चलता रहता हो, या हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव्स हों ऐसे जिन्होंने इस तरह का आपके साथ पास्ट में मैनिपुलेट आपको किया है, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि इंसान को नीचे लगा देना, बिल्कुल धरातल पे, बिल्कुल जीरो, ग्राउंड जीरो पे पहुंचा दिया आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। सो क्या होता है, कोई भी इंसान जब बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके लगता है तो वो बाउंस बैक करता है, ठीक है। सो आपने भी बाउंस बैक किया है। यहाँ पे बाउंस बैक करने से पहले यहाँ कहीं ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप ढेर ज्यादा परेशान रहे हैं। ये 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि, और ये कप्स का मतलब है कि आप इमोशनल एस्पेक्ट में ही परेशान रहे हैं। अब आपके जो कार्ड्स आए हैं, क्योंकि हम इमोशनल रीडिंग कर रहे हैं और हम पार्टनरशिप की रीडिंग कर रहे हैं और हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स का ढेर सारा एस्पेक्ट है, तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो भी सारे ऐसे ही आए हैं कि वो भी रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट को ही ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आपको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, धोखे दिए गए, फायदा उठाया गया, बिट्रे किया गया और फिर आपको छोड़ भी दिया गया। इतना होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सामने वाली पार्टी को छोड़ा है, आपको ही उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आपसे उनको जो कुछ चाहिए था वो उन्होंने ऐंठ लिया आप लोगों से और आपको ऐसे छोड़ दिया, जिसे कहते हैं ना यूज करके छोड़ देना। ये वर्ड यहाँ पे पिक हो रहा है कि यूज करके छोड़ देना। सो इस तरह का एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ में रहा है कि आपने उनको नहीं छोड़ा है, उन्होंने आपको छोड़ा है। सो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा बिट्रेयल फील हुआ है और आपको ना बिल्कुल ऐसा फील हुआ है कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ, मतलब मैं कौन हूँ, मैं चीजों को कैसे करता हूँ या मुझे चीजें कैसे करनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अकेलापन रहा है बहुत ज्यादा, और उस टाइम पे आप इस तरह के अकेलेपन में, और मैं डिप्रेशन वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और ढेर सारी लोगों को मतलब रातों की नींद हराम हो जाना, उस तरह का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है कि परेशान रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें ना आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। जब एक इंसान आपकी लाइफ में होता है और वो इंसान ही आपकी लाइफ बन जाता है पूरी की पूरी, और उसके करके आप दूसरों को इग्नोर भी करते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि जब कोई पार्टनर हमारा होता है तो हम उसके चक्कर में अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी इग्नोर करते हैं, और उस रिलेशनशिप में हम अपना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं टाइम और एनर्जी का कि जब वो हमें छोड़ देते हैं यूज करके, सो पहली बात तो हमें होता है कंफ्यूजन कि हम हैं कौन, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी थी कहीं ना कहीं वो हमने इन्वेस्ट कर दी थी उनमें, टाइम, एनर्जी, हमारा सब कुछ तो हमने वहां पे कर दिया था। फिर हमें एकदम से ना बैंकक्रप्ट जैसा फील होता है, लाइक सारी लाइफ की पूंजी, सेविंग हमने एक ही बैंक में रखी। अब ये हमारी गलती भी है, ये हम सबकी गलती होती है, और ये मैं फाइनेंशियली भी समझा रही हूँ आपको कि अपनी लाइफ की जो भी फाइनेंशियल जो भी पूंजी है ना, सारा किसी एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाई अगर वो कंपनी डूब गई, अगर वो बैंक भाग गया तो आप क्या करोगे। और यही रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ठीक है, किसी को प्यार करो, बहुत प्यार करो, ठीक है, और लेकिन क्या होता है, टूट के प्यार मत करो। हमारा क्या होता है, टूट के प्यार करते हैं, यानी कि फिर हम उस इंसान को ही अपना सर्वस्व दे देते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते उस टाइम पे, ठीक है, हम अपने करियर पे भी फोकस नहीं करते हैं, ठीक, ग्रोथ भी नहीं करते हैं, इनर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स से दुश्मनी भी करते हैं और उनको अपना भी नहीं समझते हैं, ठीक है। सो जब वो एक इंसान हमें ऐसा बैंकक्रप्ट जैसा फील कराता है ना, तो फिर हमें होता है बिल्कुल लॉस, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन। सो आप ढेर ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आया कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर आपके केस में एक अच्छी चीज हुई है, आपको ये तो समझ नहीं आया कि मैं किसी इंसान के पास जाऊं, लेकिन क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी और थोड़े से आप स्पिरिचुअली ड्रिवन भी हैं, ढेर सारे लोग हैं जो किसी ना किसी को मानते हैं, ठीक है। अब स्पिरिचुअल का मतलब, रिलीजियस का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे घंटियां बजाए जाते हैं मंदिर में, ऐसा नहीं, लेकिन आप अपने मन में सोचते हैं, आपके मन में एक धारणा है कि हाँ, मुझसे बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में है। अब जो इंसान इस तरह से सोचता है वो रिलीजियस भी है और स्पिरिचुअल भी है। अब वो जो ताकत मेरे से बड़ी है उसको मैं ईश्वर कहूँ, अल्लाह कहूँ, वाहे गुरु कहूँ, ठीक है, दुर्गा माँ कहूँ, हनुमान भगवान कहूँ, जो मर्जी कहूँ, ठीक है, या मैं किसी गुरु में इस तरह की आस्था रखता हूँ या रखती हूँ कि मुझे वो
मेरे से बहुत बड़े लगते हैं, मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ। सो ढेर सारा यहाँ पे ना अपनी चिंता पे मनन चिंतन आपने किया अपनी प्रॉब्लम पे, ठीक है। बिल्कुल ककून में जाने वाला कार्ड है ये, आप बिल्कुल ककून में चले गए हैं। ककून क्या होता है? एक छोटी सी जगह में जैसे हम बंद हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ढेर ज्यादा कंफ्यूजन भी रहा है, धोखे जैसा भी फील हुआ है, और आपको ना लाइफ में ऐसा लगा कि मेरा ना बिल्कुल किसी ने मूर्ख बनाया है, मैं और ऐसा अब मैं मूर्ख अपना बनवाना चाहता नहीं हूं एटलीस्ट लाइफ में, ये आपने सीखा है। सो आपने कहीं ना कहीं किया है सरेंडर कि ठीक है भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। बिल्कुल ककून हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने जिसे कहते हैं बाहर आना जाना बंद कर दिया होगा, फोन स्विच ऑफ कर लिए होंगे, फोन पे कांटेक्ट खत्म किए होंगे फॉर टाइम बीइंग कि मुझे थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना है, ठीक। और आपने जो है बहुत ज़्यादा काम किया अपने ऊपर, मेडिटेशन भी किया है अपनी प्रॉब्लम पे मेडिटेशन करना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, नेक्स्ट टाइम ये मेरे साथ ना हो तो मुझे क्या करना है। सो उस तरह का एस्पेक्ट है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो भगवान ने आपकी सुनी है, ठीक है। आप खुद ही कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी सुनी है। जब एक इंसान अपने ऊपर इस तरह का काम करता है ना, सरेंडर वाला, मेडिटेशन वाला, कहीं ना कहीं ये कह देना भगवान को कि ठीक है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, और मैं जब जब भी कुछ करता हूँ या करती हूँ तो मैं गलत कर लेता हूँ, ये भी मैंने देखा है, तो तू ही मुझे कहीं ना कहीं बता कि मैं क्या करूँ। सो फिर आपके अंदर ही एक एनर्जी डेवलप होती है जिसको बोलते हैं टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि इनर विजडम, इनर इंट्यूशन, अंदर से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान हमेशा वही नहीं होता कि भाई मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, उसको ही ज्ञान नहीं बोलते। इस जीवन में कैसे जीना है, सामने वाले के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, अपने टाइम और एनर्जी को कंजर्व करके रिलेशनशिप्स को कैसे चलाना है, ठीक है, ये भी ज्ञान ही है, ये भी इंट्यूशन ही है। अपने इंट्यूशन को डेवलप करना ताकि इस तरह के लोगों को आप पहले से पहचान सकें, क्योंकि ये काफी लंबा चला है और ये काफी प्लानिंग के साथ हुआ है, और इस चीज ने आपको बहुत हर्ट किया है कि मेरे साथ इतनी प्लानिंग के साथ कोई गेम कैसे खेल गया। सो इस तरह का है, तो यहाँ पे आप ना डेवलप करेंगे 2024 में ढेर सारा इनर विजडम, और ये जो एनर्जी है ये आपकी दिसंबर 2023, नवंबर, दिसंबर या हद जनवरी तक की आपकी एनर्जी है। यहाँ के साथ एकदम से ना आप बाउंस बैक मारेंगे इस टेम्परेंस की एनर्जी के साथ, और आपका ऑरा ही बदल जाएगा। एक इंसान जब खुद पे काम करता है ना, उसके अंदर इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, सो वो लोगों के आर पार देख सकता है उसके बाद, और लोग उससे डरने लगते हैं क्योंकि उसका ऑरा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। लोगों को ये तो समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या बात है, लेकिन जो धोखेबाज लोग हैं, मैनिपुलेटर हैं, मास्टर माइंड हैं, वो ना खुद ही इंटिमिडेटेड फील करते हैं इस इंसान से, और खुद ही इसके ऑरा के आसपास नहीं आते हैं। और यही तो है सारा खेल एनर्जीज का। जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो सर्टन काइंड के लोग जो पहले आपकी लाइफ में होते थे वो खुद ही आपको अपने हाल पे छोड़ने लगते हैं, या फिर आप हिम्मत करते हैं कि ठीक है अब इन लोगों को मैंने लाइफ में रखना नहीं है। सो दो तरह के एस्पेक्ट होंगे 2024 में आपकी लाइफ में। अब वो दो एस्पेक्ट क्या हैं? वो दो एस्पेक्ट ये हैं कि आप ना ढेर सारा इमोशनल, यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट को कहाँ से समझाऊं, सबसे पहले इससे समझेंगे। सो ढेर सारा पहले तो आप ना विजडम तो यहाँ पे आपने गेन कर ही लिया है, इंट्यूशन आपको हो गई है। ये सब 2024 में होगा कि आप इनर इंट्यूशन को डेवलप करेंगे, क्योंकि आपको इस चीज ने हर्ट इतना किया है कि ठीक है मेरे को लोगों को ना पहचानना आना चाहिए। सो जब लाइफ में ये चीज होती है कि मुझे लोगों को पहचानना आना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी डेवलप होगी 2024 में। जनरली कलेक्टिवली जो पिक हो रही है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा इंसान होता है कि जो बाउंड्रीज बनाता है, ठीक है। तो आपके केस में ना, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड में ही मैंने बोल दिया है कि दो तरह की एनर्जीज हैं, या तो लोग ही आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे कि ठीक है भाई इसके साथ नहीं रहना है, वो टॉक्सिक लोग, वो खुद ही आपकी लाइफ में से भाग जाएंगे, या बहुत सारे लोगों को आप अपनी लाइफ में से भगाएंगे और बहुत सारे लोगों को आप उनकी जगह पे रखेंगे, ठीक है, कि इतना रहो, मेरे सिर पे डांस मत करो, इतना इतना ये कोना तुम्हें दिया है, यहाँ पे रहो, ठीक है। सो ये किंग ऑफ सोर्ड्स के थ्रू आप बनाएंगे बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज क्या होती हैं कि अपनी लाइफ में ना एक जगह देना इंसान को कि मेरी पूरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। इफ यू आर माई फ्रेंड, इफ यू आर माई पार्टनर, इफ यू आर माई लवर, सो दिस इज योर प्लेस। सो तुम्हें इतना तुम्हारा नीश है, पूरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, हर जगह मुझे ज्ञान नहीं देना है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सो इस तरह से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक बिल्कुल राजा की तरह रहने वाले, बाउंड्रीज बनाने वाले, और
बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करते और करवाते हुए आप भी बाउंड्रीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आपने एक इंसान को बताया कि तुम्हारा ये फील्ड है, तुम इस फील्ड में इंटरफेयर कर सकते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो भी तो फिर ऐसा ही करेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तभी ये किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स नहीं आया है यहाँ पे। आप ढेर सारी बाउंड्रीज बनाएंगे लव के एस्पेक्ट में भी, और बाउंड्रीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यार में इज्जत भी मिले, क्योंकि क्या होता है शुरू शुरू में तो प्यार ही काफी होता है, लेकिन बाद में इंसान कहता है कि मेरी इज्जत नहीं है। सो अगर चाहते हैं कि लव की रिलेशनशिप में आपको इज्जत भी मिले, सामने वाला आपकी इज्जत करे, आप उसकी इज्जत करें, तो आपको ना बाउंड्रीज बनानी गाइस बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, यानी कि आप ढेर सारा एक्शन लेंगे अपनी लव की रिलेशनशिप्स में भी, ढेर सारा एक्शन है। जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपकी इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इमोशनल नीड्स। हमारी ढेर सारी नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, सोशल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, सो और फाइनेंशियल नीड्स भी होती है। तो ढेर सारी नीड्स होती है हमारी। तो यहाँ पे आप ना किंग ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू 2024 में अपने पैशन पे भी काम करते हुए, अपने काम को भी पैशन बनाते हुए, वो वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पे आया। हालांकि लव की रीडिंग है, और ढेर सारा एक्शन लेते हुए, अगर लव की ही रीडिंग में मैं इसको लिमिटेड रखूं कि ठीक है हमें इतना ही बात करनी है, तो ढेर सारा एक्शन लेते हुए, यानी कि आप ऐसे नहीं बैठे रहेंगे कि ठीक है मेरे साथ एक बार धोखा हो गया है तो मैं अब आगे बढ़ के बात नहीं करूंगा या करूंगी, या मैं अब दोबारा प्यार नहीं करूंगी, या मैं अपने आप को एक मौका नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने आप को मौका देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ना लायन की एनर्जी है, यानी कि शेर, बिल्कुल शेर की तरह है। मतलब लोगों को लगेगा एकदम से ना, आपका ऑरा इतना चेंज होगा, लोगों को लगेगा कि यार ये इंसान जो नवंबर दिसंबर में जिसका ये हाल था, इसको हुआ क्या है भाई 2024 में। क्योंकि एरीज पीपल 2024 जो है ना कहीं जजमेंट का ईयर है। तो जिसके साथ जो बुरा हुआ है उसके साथ फिर एनर्जी का एकदम से शिफ्ट आएगा और चेंज आएगा। और मीनवाइल आपने किसी का बुरा नहीं करना है। तो ढेर सारा एक्शन है यहाँ पे, लव की एनर्जी में भी ढेर सारा एक्शन है, एक्शन लेंगे। यानी कि अगर आप किसी को प्यार करेंगे तो हो सकता है आपकी शादी भी 2024 के अंदर अंदर ही हो जाए, क्योंकि चीजों को लिंगर ऑन करने के मूड में आप मुझे 2024 में रिलेशनशिप्स में तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हमारे अभी ये वाला कार्ड है, इसको पढ़ते हैं। 2 ऑफ कप्स होता है एक ऐसी पार्टनरशिप जो फुलफिलिंग होती है, सेटिस्फाइंग होती है, जहां पे रह के आपको इज्जत मिलती है। मैंने इज्जत वर्ड यूज किया था ना। तो प्यार तो आपने देख लिया है, टॉक्सिक प्यार कैसा होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसी होती है, ठीक है, वो तो आपने देख लिया है। ये मुझे जो लग रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ना ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको मिला हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी का तो मतलब ही है गाइज कि उसके साथ आप सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स तो आपकी लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि वो आपके जो डीप वुंड्स हैं, जिसे कहते हैं ना घाव में उंगली करना, सो वो तो आते ही आपके घाव में उंगली करने के लिए हैं। वो आपके साथ घर बसाने के लिए, शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए नहीं आते हैं। उनके भी ढेर सारे इश्यूज होते हैं और आपके भी ढेर सारे इश्यूज होते हैं। वो तो उन इश्यूज को इन्वोक करने के लिए आते हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा ग्रज भी मत रखिएगा इस इंसान के साथ, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना आपको एक लेसन सिखाने के लिए आया था, ठीक है। और लेसन आपने सीख लिया है। और बहुत सारे लोग 2024 में जब उनका लाइफ इतना शिफ्ट हो जाएगा तो वो इसको ना मन मन में थैंक यू भी बोलेंगे कि ठीक है भाई, ठीक है, तूने बहुत दुख मुझे पहुंचाया, बहुत धोखा दिया, और तेरी इंटेंशन भी नहीं थी मेरा कुछ भला करने की, तेरी इंटेंशन तो अलग थी, लेकिन तेरी वजह से कहीं ना कहीं मेरा भला हुआ है, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर पाया हूँ और मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में आया है। सो 2024 में एरीज सोल ट्राइब आप लोगों की लाइफ में जिसे कहते हैं सच्चा प्यार आने वाला है। अब ये लवर्स का कार्ड नहीं है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये जो प्यार होता है ना, प्यार के ढेर सारे एस्पेक्ट हैं गाइस, ठीक है। अगर आप कोई हैं जो शादी ही करना चाहते हैं तो हाँ पॉसिबल होगी। अगर कोई आप हैं जो एक सेटल्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक मैच्योर इंसान के साथ एक मैच्योर रिलेशनशिप, तो वो भी होगा। आप बहुत अच्छे किसी फ्रेंड को अपनी लाइफ में चाहते हैं, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप्स हैं। आप कोई पार्टनरशिप चाहते हैं तो पार्टनरशिप्स के भी कार्ड हैं ये, ठीक है। आप इंटीमेट रिलेशनशिप ही चाहते हैं तो उसके भी कार्ड हैं। और कुछ लोग हैं जो इसमें से किसी भी एस्पेक्ट में नहीं है, अभी जो सिंगल ही है और फॉर टाइम बीइंग सिंगल ही रहना चाहते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जो करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये सेल्फ लव का कार्ड होता है कि आपका ही फेमिनिन एस्पेक्ट आपके ही मैस्कुलिन एस्पेक्ट के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड होता है और आपको अच्छा फील कराता है, कंप्लीट फील कराता है।
रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो सामने वाले के पास है, तो हमें इंटीग्रेशन फील होती है, कंप्लीट फील होता है, ठीक है। सो वो इंटीग्रेशन आपको अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ और शेडो सेल्फ के साथ भी मिलके हो सकता है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तो 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए है। और क्यों आप लोगों के लिए इतना अच्छा है, 2 ऑफ कप्स के साथ ना आपके पास आया है द एम्परर। सो इस इंसान की एनर्जी ऐसी होगी, इस इंसान की एनर्जी ऐसी होगी कि इसके साथ रह के आपको एम्परर जैसा फील होगा। अब एम्परर जैसा फील करने के लिए एम्परर होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई एम्परर तो बड़ा परेशान रहता हो, और हो सकता है आपको बिल्कुल एम्परर फील होता हो। सो ये इंसान आपको ना इतना ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, इतनी अच्छी इसकी एनर्जी होगी, इतना अच्छा ऑरा होगा कि आपके अंदर भी ना ये वाला काम नहीं करेगा कि हाँ आपके डीप वुंड्स को कहीं ना कहीं इन्वोक कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ना डीप वुंड्स अब आपके अंदर है ही नहीं। उन डीप वुंड्स पे आपने काम किया है, आपने अपने आप को हील किया है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो महीने हैं ये रहेंगे हीलिंग वाले। 2023 के नवंबर और दिसंबर और 2024 का जनवरी, ये हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं आपकी। और हीलिंग हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। सो अगर तो आप एक मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर के साथ आप बिल्कुल एम्परर जैसा फील करेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी कि वो बिल्कुल आपको ना एक एम्परर लगेगा। एम्परर क्या होता है? जिसके अपने बहुत सारे इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। एक राजा ये तो नहीं होता ना कि सड़क पे खड़े होकर रोने लगता है, अपने इश्यूज दिखाता है, डर्टी लॉन्ड्री करता है, नहीं। एक राजा होता है जिसके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, जिसको पता है प्लान्स कैसे बनाने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं। सो ये एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा कि जिसके साथ आप शादी करना चाहेंगे तो ये भरपूर आपका साथ देगा, पीछे हटेगा नहीं। और इसका एनर्जी और ऑरा इतना प्योर होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि घर वालों की मर्जी से होगी आपकी शादी। इसको सभी पसंद करेंगे, ठीक है। सो इस तरह का ढेर सारा प्यार का एस्पेक्ट है आप लोगों की लाइफ में 2024 में। जिस तरह का भी आप चाहते हैं, जिस हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर तरह से पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी में यहाँ पे इतना प्यारा शिफ्ट आ जाएगा कि आपके काम में भी इसका असर दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम का एनर्जी आ गया था कि आप पैशन पे काम करेंगे। यानी कोई इंसान की हमारी लाइफ में ना ऐसी एंट्री होती है बहुत बार कि सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सो ये लेडी लव, लेडी लक, ठीक है, या फिर बहुत अच्छी सी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करेगी, जो सारी ही कहानी आपकी बदल देगी, आपको कंप्लीट फील कराएगी, इंटीग्रेटेड आप फील करेंगे। और कुछ हम यहाँ पे ना गाइडेंसेस लेंगे, ओशो से भी लेंगे, और क्योंकि इमोशनल रीडिंग है तो मून से भी लेंगे और एंजल से भी लेंगे। तो यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो है, स्किज़ोफ्रेनिया, हीलिंग। देखिए मैंने बोला था ना आपने हीलिंग की है, लेटिंग गो, वाओ। सो यहाँ पे ना स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है, और ये कहीं ना कहीं पास्ट का भी है, और कहीं ना कहीं इसको आप ले सकते हैं 2024 के लिए भी कि आपने द्वंद्व में नहीं रहना है, दो इच्छाओं के बीच में नहीं पिसना है। इस इंसान की एनर्जी इतनी अच्छी है, ठीक है, इसका ऑरा इतना अच्छा है कि आपको ना द्वंद्व होना नहीं चाहिए। और अगर हो तो आपने लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। यही सरेंडर वाला लीप ऑफ फेथ जो आपने लिया था कि प्रभु जो आप चाहो वो मुझे दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं चुन नहीं पा रहा हूँ। सो ये लीप ऑफ फेथ लेके आपने ना उस द्वंद्व से बाहर निकल जाना है। एक तो ये गाइडेंस है आपके लिए। दूसरा है गोइंग विद द फ्लो चलना, यानी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें अपने आप में इतनी स्मूथ होंगी, चीज़ें अपने आप से इतनी अच्छी होंगी कि यू कैन गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना है, आपने लड़ना झगड़ना नहीं है, आपने अड़ना नहीं है, अपने प्राइड को बीच में लेके नहीं आना, अपने अहम को बीच में नहीं लाना है। जैसा जो हो रहा है उसको एंजॉय करना है और छोड़ते चलना है। और यहाँ पे ना इन चीज़ों को ना, इस तरह की एनर्जी जो थी, ये वाला एस्पेक्ट जो था लाइफ का, कहाँ चला गया, हाँ ये वाला इसको लेट गो करना है, क्योंकि ये बहुत डीप है। आई कैन सेंस दैट, मैं यहाँ पे कलेक्टिवली पिक कर पा रही हूँ कि ये बहुत डीप है, क्योंकि डीप हर्ट है। और भाई ट्विन फ्लेम्स ना बहुत डीपली हर्ट करते हैं। कार्मिक पार्टनर से भी ज़्यादा अगर डीपली हर्ट कोई करना सीखे ना तो ट्विन फ्लेम से करना सीखे। क्या करेगा उनका काम है लाइफ में। अगर ट्विन फ्लेम आपकी आ रहा है वो डीपली हर्ट करने के लिए ही आ रहा है, ये उसका डेजिग्नेशन है, ये उसका काम है, उसको करना ही है ये काम, ठीक है। और ये लेट गो का कार्ड है यहाँ पे कि आपने इस चीज को लेट गो करना है। ये देखो ना, ये पत्ती है, इस पे ये पानी जमा हो गया तो कितनी भारी हो गई है, और जैसे ही इसको छोड़ेगी तो एकदम बाउंस बैक करेगी।
तो आपने भी तो बाउंस बैक किया था ना। सो काफ़ी लोगों ने लेट गो कर दिया है और काफ़ी लोग 2024 में लेट गो कर देंगे इस चीज़ को। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, ठीक है। और यहाँ पे है हीलिंग, ठीक है। हीलिंग आपने कहीं ना कहीं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही काफ़ी सोल ट्राइब ने करनी शुरू कर दी है और काफ़ी सारा सोल ट्राइब करेगा। और जो नहीं कर रहा है उनके लिए गाइडेंस है कि हीलिंग कीजिए आप लोग ना, अपने वो जो हर्ट वाले एस्पेक्ट हैं, जो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है भाई, सो उन हिस्सों की आप हीलिंग करें, ठीक है। सो इस तरह का आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। और लेट गो का तो मैंने बता ही दिया है कि लेट गो करना है। और यहाँ पे कुछ मून के कार्ड्स लेंगे, देखते हैं मून हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अब ये 2 आ गए हैं, कोई बात नहीं, आने देते हैं। ओके, अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। और ये हो चुका है, जो मुझे कलेक्टिव पिक हो रहा है कि ये हो चुका है, एक फायरी क्लाइमेक्स आप लोगों की लाइफ में आ गया है और चीज़ें जो पुरानी थी वो बिखर गई हैं बहुत अच्छे से और अब कुछ बहुत अच्छा सा ही बनने वाला है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अब आपके केस में ना ये वाकई में आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। सो आप ब्रीदिंग वाले ना मेडिटेशन करें। पैनिक अटैक अगर आपको होते हैं फॉर टाइम बीइंग, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आती है, सो आप ना डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेज करें या डीप ब्रीदिंग वाले मेडिटेशन करें या ब्रीदिंग पे फोकस करके, जिसको हम बोलते हैं ना विपस्सना मेडिटेशन बोलते हैं, कि हम जैसी हमारी नेचुरल ब्रीदिंग है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि वो कैसी है, ब्रीदिंग को देखते हैं आते हुए जाते हुए, ठीक है। सो बहुत डिटेल में उस पर बात नहीं करेंगे। विपस्सना मेडिटेशन आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं नेट पे, ठीक है, और कर सकते हैं। 10-15 मिनट आप करें, क्योंकि 2 बार आ गया, हीलिंग भी आ गया है और टेक टाइम टू ब्रीद आउट भी आ गया है। अब पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, और ये मैंने बता दिया है कि ये आपकी लाइफ में हो चुका है, फायरी क्लाइमेक्स हो चुका है, ठीक है। और ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब इनका कोई मतलब नहीं है, इनको लेट गो कीजिए। और ये जो पर्सनल इश्यूज थे रिजोल्व हो चुके हैं, चाहे ये जिस मर्जी तरीके से रिजोल्व हुए हैं, और आपके केस में ये बहुत गंदे तरीके से रिजोल्व हुए हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। और क्या होता है कि जब पुराना कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो बहुत जल्दी से ना हम मतलब खुल नहीं पाते हैं सामने वाले के साथ, ठीक है ना, गार्डेड अप रहते हैं कहीं ना कहीं। सो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, आपका सोलमेट, ठीक है, आपका पार्टनर, आपका बेस्ट फ्रेंड। और एक चीज और मैं बताऊं जो मुझे अभी अभी पिक हुई है, ये जो दोस्त, ये जो है ना, ये जो रिलेशनशिप है, चाहे बाद में ये जो मर्जी रंग ले, लेकिन शुरू ये दोस्ती से होगा और चीजें धीरे धीरे होंगी, चीजें बहुत तेजी से नहीं होंगी, चीजें पैशनेट वे में नहीं होंगी। जिस तरह से होता है ना कि इंसान दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है, जिस जैसे आप इसके लिए हुए थे, उस तरह की कहानी यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, क्योंकि उस तरह की जो एस्पेक्ट है ना आपका पर्सोना का, वो आपने हील कर लिया है यहाँ पे। सो चीजें बहुत धीरे होंगी, धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे को और धीरे धीरे इस चीज पे पहुंचेंगे कि हाँ ठीक है, इसके साथ मुझे सेटल डाउन होना चाहिए या इसके साथ मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए। सो यहाँ पे ढेर सारा प्यार आपको रिक्वायर्ड है सिचुएशन में लाने के लिए, क्योंकि ये इंसान भी ढेर सारा सा पॉजिटिव सा प्यारा सा प्यार लेके आएगा आपकी लाइफ में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और बहुत जल्दी आप डिकोड कर लेंगे उन चीज़ों को कि चीज़ें किस तरह से हुई। अब कोई भी चीज़ होती है तो उसका हम कंक्लूजन भी लेते हैं ना कि ये हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। सो उस तरह के कंक्लूजन्स आप निकाल पाएंगे। 2024 ढेर सारी क्लैरिटी देगा आपको इमोशनल एस्पेक्ट में भी। और देखते हैं एंजल्स की हमारे लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स क्या कह रहे हैं हमें, बी असर्टिव। यहाँ पे आपने क्या करना है, बी असर्टिव, यानी कि एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है असर्टिव। यानी कि आपने असर्टिव रहना है, यानी कि अपनी बात पे अड़िग रहना है, अपनी बात को प्रिसाइजली पोलाइटली बोलना है। क्यों? और आप बोल पाएंगे, आई नो दैट आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, और किंग ऑफ सोर्ड्स ना बोलने वाले ही कार्ड्स होते हैं, जो आराम से बाउंड्रीज बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, सामने वाले की भी सुनते हैं और अपनी भी कहते हैं बड़े आराम से। और देयर इज समथिंग बेटर। तो आप अगर पुरानी चीज़ों को लेके ही वो कर रहे हैं, क्लिंग है अपने पास्ट के साथ और उसी पे क्रिब कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। सो भाई इसलिए क्योंकि आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोचा हुआ है, कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में, उससे तो बहुत अच्छा आ रहा है जिसके लिए आप क्रिब कर रहे हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी है और आप तभी हील कर पाएंगे सोल ट्राइब। यहाँ पे आपके, मैं हैरान होती हूँ कार्ड्स पे ना, कार्ड्स कितनी प्यारी
कहानी बुनते हैं हमारे लिए कि ताकि बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ना माफ करना है, ठीक है, इस पार्टी को। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि ठीक है, उसका काम था आपकी लाइफ की जर्नी में एक ऐसे इंसान को आना था जो आपको डीपली हर्ट करे, ताकि आप खुद को हील करें, ठीक है। आपके पहले से ही ढेर सारे घाव थे, इस इंसान ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उन घावों को उघाड़ के आपको दिखाया है कि यहाँ पे घाव हैं, ताकि आप उन्हें हील कर सकें। सो इस बिगर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आप इसे माफ करें और खुद को माफ करें। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद को माफ करें यहाँ पे। एंड रोमांस, और गाइस कितनी बार मतलब डिवाइन आपको बोलेगी हाँ भाई रोमांस है लाइफ में, ठीक है। अब तो पक्का हो गया है कि फ्रेंडशिप छोड़ो, ये छोड़ो, पार्टनरशिप छोड़ो, रोमांस ही है लाइफ में। 2024 में ढेर सारा सा प्यारा सा अच्छा सा रोमांटिक एस्पेक्ट है आप लोगों की लाइफ में। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखती होती हूँ, कुछ गाइडेंसेस भी होती हैं बहुत बार कुछ लोगों के केस में, और देखते हैं आप लोगों के केस में क्या है 2024 में। ठीक है, सो इनको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ग्राउंडिंग है गाइज, आप लोगों को हीलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट और टॉक्सिक इंसान के चंगुल से निकल के आए हैं। सो ग्राउंडिंग करें। सो ग्राउंडिंग कैसे होती है? ग्राउंडिंग यानी कि ज़मीन पे पैर रखना। कहीं ना कहीं सुबह उठे तो सबसे पहले अपने पैरों में चप्पल ना पहने, सबसे पहले उनको ज़मीन पे रखें। दूसरी बात, कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करें, लाइक पौधों का कोई काम करें, निराई गुड़ाई, पौधों में पानी देना, पौधों के पास बैठना, हरियाली में बैठना 2 मिनट उनके साथ, ठीक है। या फिर गार्डन में बैठना, बिना कपड़ा बिछाए सीधा गार्डन में बैठ जाना, ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, क्योंकि ज़मीन भी ना हमारी हीलिंग करने में, जो धरती है, ठीक है, धरती माँ भी बहुत हेल्प करती है। सो आपके केस में इस तरह की ग्राउंडिंग है कि आप ज़मीन से जुड़ के बैठें, क्योंकि जितना भी नेगेटिविटी होती है ना, तो हमारे रूट चक्रा के थ्रू वो ज़मीन में चली जाती है। सो ग्राउंडिंग आपके केस में है। प्रेयर करें, और आप कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं। आप प्रेयर, मेडिटेशन, हीलिंग, ग्राउंडिंग, आपके केस में ये बहुत आई है। सो आपने ध्यान देना है इन चीज़ों पे। और म्यूज़िक की थेरेपी करें, म्यूज़िक की थेरेपी करें, यानी कि म्यूज़िक को एज अ थेरेपी लें। आंख बंद करके बड़े आराम से रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, और साथ में ही ब्रीदिंग पे फोकस करें, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। आप लोगों की तो मुझे लग रहा है थेरेपी की रीडिंग हो रही है। लव की रीडिंग के साथ साथ ना थेरेपी की रीडिंग ले रहे हो आप मेरे से। और सोलमेट का आगाज है भाई, यहाँ पे देखिए रोमांस भी आ गया, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, पार्टनरशिप भी आ गई, सोलमेट भी आ गया। सो एरीज सोल टाइप कैसे बताए भगवान आपको कि आप थोड़ी सी अपनी हीलिंग कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, फॉरगिवनेस में जाइए। भगवान ने आपके लिए 2024 में बहुत अच्छा प्लान बनाया है। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, बहुत अच्छी आपकी रीडिंग रही। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में भी मुझे देखना चाहते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके एक नंबर है, वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं मुझसे पर्सनली, सो उसके लिए मेरी पेड रीडिंग्स भी रहती हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।